बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब के मौका पर जो ख़ास बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा केपी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि इन चीफ जस्टिस साहब की तैनाती से पहले बड़ी बड़ी सियासी बड़के लगा रहे थे कि किसी सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो मुल्क जाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब भी इस हलफ बर्दारी की तकरीब में अच्छे बच्चों की तरह मौजूद थे। चीफ जस्टिस साहब को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान गैर एलानिया तौर पर अब किस शख्सियत ने संभाल ली है और कौन सी शख्सियत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंगें प्रेजाइड कर रही हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका ये दावा है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में वो पेश थी और उनका बड़ा रोल है, 31 अक्टूबर को वो क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाना था। तो आज 26 अक्टूबर है, तो उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि हलफ बर्दारी की इस पुरवकार तकरीब में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़राए आला, चारों सूबों के गवर्नर्स, आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। लेकिन इस तकरीब की जो ख़ास बात है वो ये है कि आपके इल्म में होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा रही थी और जब पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम का कुरा निकालने के लिए इजलास में मसरूफ़ थी, तो उस वक़्त अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी बड़ी सियासी बड़के लगा रहे थे कि जी अगर किसी सीनियर तरीन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद ना किया गया तो मैं मुल्क जाम कर दूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर देगी, वो कर देगी, वगैरह वगैरह। तो आज वही अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला केपी के इस हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे और वो नहायत ही अच्छे बच्चों की तरह वहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए। कहने की बात यह है कि सियासी बड़के लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े नारे लगाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का वतीरा बन चुका है। और फिर जब वक़्त आता है तो फिर अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाना, यू टर्न ले लेना और फिर उन्हीं लोगों के सामने अच्छे बच्चों की तरह पेश हो जाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का वतीरा बन चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तौर पर एक अच्छी बात है कि वज़ीर आला KPK ने अपनी पार्टी की सियासत पर कान ना धरते हुए, अपनी पार्टी पॉलिसियों पर कान ना धरते हुए इस तकरीब में बतौर वज़ीर आला शिरकत की, ये अच्छी बात है, उनको शिरकत करनी भी चाहिए। और जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिनके बारे में सबका ये ख्याल है कि वो अब जो स्पीडी ट्रायल है वो करने में कामयाब होंगे, अदालतों पर जो केसेस का बोझ है यकीनी तौर पर वो कम करने की कोशिश करेंगे और आम आदमी को भी यकीनी तौर पर उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। और जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद सियासी जमातों का ये ख्याल है कि जब आईनी बेंच बन जाएगा और वो आईनी बेंच जब आईनी केसेस को सुनेगा और बाकी जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो जब अवामी नीयत के केसेस को सुनेंगे तो यकीनी तौर पर इस तरह से अदलिया पर जो केसेस का बोझ है वो ना सिर्फ कम होगा बल्कि आवाम को फौरी और एक मियारी इंसाफ भी मैसर आएगा। तो इसके लिए जो पार्लियामान है या जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में अपना काम कर दिया है। तो अब चूँकि सबको उम्मीद है
کہ جب آئینی بینچز بن جائیں گے اور اب چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے عہدے کی کمان سنبھال لی ہے تو یقینی طور پر انصاف کے ایوانوں سے اچھی خبریں آئیں گی، اور جن جن لوگوں کے کیسز التوا کا شکار ہیں وہ بھی بر وقت جو ہے وہ حل ہوں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔